इतिहास कई बार तो पढ़ने का, जब हम कंपटीशन के लिहाज से पढ़ते हैं तब सिंपल लाइन्स है कि गजनी के खुसरो शाह को किसने हराया, विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर के निकट तुर्कों को किसने हराया, अरुणोराज। गर्जन मातंगो या गजनी के मुसलमानों को कौन हराता है, अजय राज। बकुली शाह को हराकर कौन भेजता है, पृथ्वीराज प्रथम। शहाबुद्दीन का मुकाबला कौन करता है, विग्रास थर्ड। इब्राहिम के खिलाफ लड़ता हुआ कौन मारा गया था, दुर्लभ राज थर्ड। महमूद गजनवी को मारवाड़ पार किसने नहीं करने दिया था, गोविंद थर्ड। कभी सोचिए, पीढ़ियों की पीढ़ियां बीत गई पर गजनी वालों को क्रॉस नहीं करने दिया था। कितने कितने लड़े होंगे कि कोई गजनवी से लड़ रहा है, कोई इब्राहिम से लड़ रहा है, शहाबुद्दीन से लड़ रहा है, बगुली शाह से लड़ रहा है, गर्जन मातंगों से लड़ रहा है, तुर्कों को मार के आना सागर बना रहा है गजनी के खुसरो शाह को। लगातार लगातार लड़ रहे हैं। इसका मतलब वो जो कहानी है जो कल हम सुन रहे थे कि राक्षस लगातार आ रहे हैं, यज्ञों को समाप्त करते हुए जा रहे हैं, इसलिए लड़ो उनसे जाके। इसलिए एक ऋषि अग्निकुंड का आयोजन कर रहा है, यज्ञ का आयोजन कर रहा है, और हमारे योद्धाओं को क्या कर रहा है, मोटिवेट। और योद्धा मोटिवेट भी है, हम देख रहे हैं कितनी कितनी लड़ाइयां हैं। जब आप मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तब आपने पढ़ते हैं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर कब्जा करता है। कहां पर कब्जा करता है, सिंध पर कब्जा करता है। तो मिडिवल बड़ी अजीब हिस्ट्री है। मिडिवल कहती है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया। फिर डायरेक्ट 300 साल आगे आती है और 300 साल आगे आगे कहती है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था 1000 ईस्वी के आसपास, 1025 वो 1000 ईस्वी के आसपास उसने खूब सारा अटैक किए थे। फिर हिस्ट्री फिर 200 साल आगे आती है और आगे आगे कहती है त्राइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और आकर दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। 712 से 1192, 480 साल का टाइम है। कितने साल का टाइम है, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कब्जा किया है। दिल्ली पर कब्जा करने के लिए कितने साल लगे, 480। मिडिवल उसको 3 युद्धों में समाप्त कर देती है। उन 480 सालों तक क्यों कब्जा नहीं कर पाए, क्या उन्होंने लड़ाइयां नहीं की थी, क्या उन्होंने इधर आने का प्रयास नहीं किया होगा, एक एक दिन प्रयास किया। दिल्ली यहां पर वो आए होंगे, वो नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि ये थे, वो नहीं बढ़ पा रहे, दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरे तुम्हारे पूर्वज इस राजस्थान के अंदर लड़े थे, इसलिए उनको दिल्ली तक नहीं जाने दिया था। और जिस दिन हम हारे 1192 में, राजस्थान के लोग हारे, तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर हार गए, कुतुबुद्दीन ऐबक कहां पर कब्जा कर लेता है, दिल्ली। आपने मिडिवल में पुनः पढ़ा है, 100 साल बाद वो केरल तक पहुंच गए थे। मलिक काफूर तक वहां से जाके टैक्स ले रहा है। 1300 समथिंग के आसपास में अलाउद्दीन खिलजी है, 1192 के अंदर आप दिल्ली पे कब्जा कर रहे हो, 1200 मान लो, 1300 के अंदर आप जाके ठेठ तमिलनाडु से वहां से भी टैक्स लेके आ रहे हो। अगले 100 साल के अंदर पूरा भारत कब्जे में है, भारत के लास्ट हिस्से तक जाके टैक्स ला रहे हैं। 500 साल तक उनसे राजस्थान क्रॉस नहीं हो पाया। कई बार कोई पूछता है कि साहब राजस्थान वालों ने क्या किया, ये किया, पता क्यों नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ाते नहीं हो। आरपीसी का लाख लाख भला हो, धन्यवाद दिया जाएगा, उसने पूछने शुरू किए कि बगुली शाह के खिलाफ कौन लड़ा था, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, खुसरो शाह को हराने वाला कौन था। इसलिए झकमरा के पढ़ने पड़ते हैं, वरना कोर्स की किताबों में तो अभी तक नहीं है। होना तो ये चाहिए कि 3rd क्लास से बच्चे को पढ़ाया जाए, यार ये इस प्रकार की चीजें हुई थी, हम लड़े थे। वो बच्चा जब बड़ा हो तो वो ऐसा सवाल ही नहीं करेगा कि राजस्थान वालों ने क्या किया था, या कोई उससे सवाल करे कि राजस्थान वालों ने क्या किया था तो मुंह पे फेंक के मारे के लिए क्या किया था। मैं बताता हूँ कि बगली शाह क्या करके गया, इब्राहिम के साथ क्या हुआ, शहाबुद्दीन के साथ क्या हुआ, वो लगातार बता पाए। वो बता पाए कि साहब 500 साल तक हालात ये थे हमारे राजस्थान के कि घर के अंदर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग नहीं थे, या तो बच्चे थे या महिलाएं थी। तब मुझे राजस्थान की महिलाओं को यूं नतमस्तक होने का जीव करता है कि 500 साल तक जब सारे के सारे पुरुष लड़ रहे थे, उन्होंने परिवार कैसे संभाले होंगे, खेती का काम, घर का काम सारे कैसे किए होंगे। और न केवल काम करने बल्कि प्रत्येक अगली पीढ़ी को तैयार करना कि वापस हमारी धरती का इंच इंच जाना नहीं चाहिए, वो वापस लिया जाएगा, हमारे पास रहना चाहिए सारा का सारा। तब को सूर्यमल मिश्र लिख के गए थे कि माँ जब बच्चे को पालने में झुलाती है तब भी कहती है कि मर जाना लेकिन अपनी जमीन किसी को देना। इसलिए हम 3rd क्लास से सुनते हैं कि इलान देनी आपनी ने हालरियो हुलराय, कोई पूत सिखाने पालने मरण बढ़ाई। राजस्थान का इतिहास इतिहास नहीं है, रक्त रंजित है, खून पिया इस धरती ने, इसलिए बारिश की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कभी। इसलिए शंकरदान सामोर एक राइटर हुए अपने, वो शंकरदान सामोर कहते हैं कि बादल जब हमारे ऊपर से गुजरते हैं ना, कि भाई राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती, तो किसी कवि ने कहा
कि बादल जब हमारे ऊपर से गुजरते हैं तो उनको लगता है कि यार इस धरती पे भी पानी बरसाया जाए, फिर बादल को मन ही मन शर्म आती है, इस धरती ने खून पी रखा है, पानी से काहे प्यास बुझ जाएगी इसकी। पानी रोकाई प्यावणो रगद पियोड़ी रज, शंका मन में शर्म आ घण नहीं बरसे गज। ज्यादा जो गर्जना करते हुए बादल यहाँ पर बरसते नहीं है, क्योंकि उनको मन ही मन शर्म आ जाती है कि इस धरती ने क्या पी रखा है, वो खून इनका है। इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी है, तब जाके राजस्थान बच पाया भाई साहब। तब जाके कोई 500 साल तक यज्ञों को, मंदिरों को, मूर्तियों को, गायों को, महिलाओं को बचा पाए थे। संस्कृतियों की, देशों की, सभ्यताओं की रक्षा करने के लिए मरना पड़ता है। डांगर ने घिरे दकल्या जब लाठियां खेत रुखा लीजिए। पशु यदि धमकाने से बाहर नहीं निकले तब लठ उठाने पड़ते हैं। तो लोग आगे कहते थे शांति प्रिय देश है। काहे शांति प्रिय साहब? शांति होती तो बाद में कुछ जरूरत ही नहीं थी। शांति नहीं थी, बाकायदा लड़ाइयां हो रही थी, हमारे वाले लड़े थे, मरे थे, भिड़े थे, तब जाके तुम 500 साल तक बचे रहे। तब जाके 500 साल तक दिल्ली सिक्योर रही। दिल्ली की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सका। हम हारे उस दिन, दिल्ली का काया पलटी कर दिया तुमने। दिल्ली पर बाद में दोबारा कभी नहीं आ पाए। लास्ट हम ही थे जो दिल्ली पे थे। हमारे बाद में दिल्ली हमेशा विदेशियों के पास रही है। हमारे बाद में पृथ्वीराज चौहान के बाद में दिल्ली किसी हिंदुस्तानी के पास आई तो जवाहरलाल नेहरू है। बीच में दिल्ली नहीं है और किसी के पास के अंदर। लिखो आगे। थेमू 3 दिन रहा था बापड़ा, उसको खुद कोई फील नहीं आया मैं राजा हूं क्या। और हेमू भी आदिल शाह सूर का सेनापति था। दिल्ली में उन दिनों राज कर रहे थे तोमर। कौन राज कर रहे थे? तोमरों का राज था।